किसी शायर ने शायद खूब कहा है, ऐ सियासत तूने भी इस दौर में कमाल कर दिया, गरीबों को गरीब अमीरों को मालामाल कर दिया। ये नाइलें उन सियासतदानों के लिए हैं जो गरीबों को 2 जून की रोटी का सजोबाग दिखाकर उनका वोट हासिल करते हैं और इन्हीं सियासतदानों की सरपरस्ती में माफिया उन गरीबों के हक पर डाका डालते हैं। अगर यकीन ना हो तो जरा एटा की यह तस्वीर देख लीजिए, जहां प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत गरीबों को मिलने वाला राशन कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। मामला गरीबों के निवालों से जुड़ा है और गरीबों के निवालों पर माफियाओं की नजर ऐसी है कि हटने का नाम नहीं ले रही। सरकारें आती रहीं और जाती रहीं, लेकिन इन निवालों पर माफिया डकैती डालते रहे, वो भी दिन में। आखिर डाले भी क्यों ना, जब ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट सिस्टम और इस गोरख धंधे में बड़े अधिकारी शामिल हों। आखिर इनका कोई बिगाड़ भी क्या सकता है। मामला जनपद एटा के जैथरा विकास खंड स्थित राशन गोदाम का है, जहां दिन दहाड़े इंचार्ज की मौजूदगी में गरीबों के लिए आए राशन को बोरियों में सेंध लगाकर चोरी किया जा रहा है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जैथरा का यह गल्ला गोदाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। कुछ दिन पहले ही तत्कालीन एसडीएम एसपी वर्मा ने राशन घोटाले की सूचना पर इसी गोदाम को सीज कर दिया था और गोदाम के संचालक कई दिन तक फरार रहे। लेकिन एकाएक इंचार्ज महोदय अवतरित हुए और गोदाम भी चालू हो गया और राशन की पूर्ति भी कर दी गई और जांच में सब कुछ ठीक हो गया। आखिर गरीबों के निवालों पर डकैती डालने वालों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? ये वीडियो चंद दिन पुराना बताया जा रहा है। गोदाम के इंचार्ज महोदय भी बड़ी हनक के साथ कबूल कर रहे हैं कि राशन के कट्टों में सेंधमारी की जा रही है, वो भी उनकी मौजूदगी में। लेकिन अब सब कुछ बंद कर दिया गया है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है और अब राजा हरिश्चंद्र की तरह राशन दुकानदारों को दिया जा रहा है। राशन चोरी का यह खेल बड़ा लंबा है। पहले तो गोदामों पर राशन की चोरी और फिर दुकानदारों द्वारा घटतौली। ऐसे में प्रदेश सरकार गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है कि गरीबों तक राशन पहुंच रहा है और माफियागिरी समाप्त हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एटा आए और मंच के माध्यम से बड़े लंबे चौड़े भाषण देकर राशन माफियाओं पर कार्रवाई की बात कही थी। मुख्यमंत्री जी, अभी तो आपको गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, मगर राशन में भ्रष्टाचार का खेल फिर से चालू हो गया है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो राशन के दुकानदार गल्ला गोदाम पर राशन उठा रहे थे। दबे मुंह तो सब ये कहते नजर आए कि पूर्ति कहां से करें जब पीछे से माल ही उतना आता है। लेकिन ऑन कैमरा कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। बाद में हमने गुप्त कैमरे के जरिए लोगों की बात को रिकॉर्ड किया तो सारा खेल समझ में आ गया। 10 वहाँ किताब कराएगा और 22 बजे चढ़ाएगा और पुराने रिकॉर्ड में। हाँ, पुराने रिकॉर्ड में CDPO ने पूछी, हमने कि हम तो ले लेंगे कि अपनो रजिस्टर लाइयो लिवायो डीलर जो बोले अपना वीडियो के वो नहीं चढ़ाया आंगनवाड़ी, हमने आंगनवाड़ी नहीं चढ़ो है तो आंगनवाड़ी हमने की दो ही कर कुलदीप आते में दौर पर जो बोलोगे अरे वो कहा तो बांट दे दो समूह आ रहे को, अरे जू कहाँ तो बने दो मेरे मैंने 26 तारीख की बात है, 26/6 में 1 महीना पूरा घुट गया है ना, 1 महीना ना आंगनवाड़ी पूरा 26/6 में इसने चढ़ा लिया और 31/7 में हम जब लेके आए तो हमने तो चढ़ाए कैसे लोग आज लेके आए चलो। इतना ही नहीं, चाहे जनपद का कोई भी गल्ला गोदाम हो, गोदाम इंचार्ज के अलावा दर्जनों प्राइवेट लोगों का जमावड़ा लगा रहता है जिनका काम राशन में हेराफेरी करना है। ये लोग सिर्फ राशन दुकानदारों से डील करते हैं और गोदामों को मेंटेन रखते हैं। गजब बात तो यह है कि गरीबों के निवालों पर डकैती भी पड़ती है और माफिया भी डकार रहे हैं, और वो भी सरकार और शासन की नाक के नीचे। ये पुराना है, नया नहीं है। मैंने तो अब कुछ बहुत टाइम से बिल्कुल डायरेक्ट दे रहा हूँ। अगर किसी डीलर को कोई आपत्ति है अपना कांटा कराए, जो कम है मैं उसको पूरा दे रहा हूँ। अगर डीलर संतुष्ट होना चाहिए और वो पूरा दे रहा हूँ। सर, वीडियो जो दिखाई दे रहा है पर्ची लग रही है, उसमें आप भी मौजूद बैठे हैं? नहीं, मैं बैठा हूँ, बहुत पुरानी पर्चियाँ, नई नहीं है ये। मैं अब जब से मुझे परेशानी हुई मैंने सब खत्म करा दिया। डायरेक्ट सीधा गाड़ी से लोड कराता हूँ, सीधा ले जाओ। और किसी को समस्या है वो मुझसे कहे हाँ इस कम है, मैं उसको तुरंत देता हूँ। अस्तित्व न्यूज के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।